हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम सत्र में स्वागत है। हम कथा की शुरुआत मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिककांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को फिर से स्वागत है आज का भागवतम सत्र में। तो हम अभी श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है स्वयंभुवा मनु एडवाइजेस ध्रुव महाराज, उसके ऊपर पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी तक देखा है कैसे ध्रुव महाराज अ, अपना क्रोध क्रोध में आकर यक्षों के ऊपर वो अपना नारायण अस्त्र छोड़ के उनके ऊपर आक्रमण करके वो सारे यक्षों को मार रहे थे। और उनको ऐसा उनका आक्रमण देख के स्वयं मनु वहां उपस्थित होते हैं और उनको बहुत सारे उपदेश देते हैं और उनको अपना क्रोध को कंट्रोल करके, हाँ, उनको बहुत सारे करने के लिए उनको उपदेश देते हैं और बताते हैं कि जो आप ये जो हो रहा है युद्ध वगैरह जो हो रहा है या ये यक्ष और मारे जो है हैं, मारे मारे जो जा रहे हैं, तो यू आर नॉट द कंट्रोलर। एक्चुअली भगवान जो है ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग एंड थ्रू द बायो मीडिया वो सब कुछ करवाते हैं। तो अभी इसलिए वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड ही इज द कंट्रोलर, हाँ, एंड उनके माध्यम से सब चीज हो रहा है। इसलिए आप अभी अपना क्रोध को क्या बोलते हैं वश में करके, हाँ, आप भगवान के श्री चरण में भगवान को सरेंडर कीजिए। तो यहाँ तक हमने देखा था। कल टेक्स्ट 27 देखा था जिसमें हम देखा था कि भगवान जो है, हाँ, ही इज लाइक ए मतलब एक साधारण कंडीशन बद्ध जीव जो है एक बुल के समान है। हाँ, एक बुल जो है उसका जो ओनर है, वो क्या करता है उसके नोज में रस्सी वगैरह डाल के उसको अपने वश में कर लेता है और उसके हिसाब से वो बैल जो है वो सारा परिश्रम करता रहता है। तो ऐसे ही एक कंडीशन सोल जो है, हाँ, ये मटेरियल वर्ल्ड में, हाँ, बिकॉज ऑफ कंडीशन वो भगवान के द्वारा अपने कर्मों का श्रृंखला में उसका कर्म कर्म के हिसाब से, हाँ, उसका कार्य वगैरह वो करता रहता है बाय द विल ऑफ दी लॉर्ड।
ठीक है, तो आज टेक्स्ट 28 से देखेंगे। यः पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः स्वपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष्यम्य आराध्यलेवे मूर् आराध्य लेवे मूर्धिन पदम त्रिलोक्यः। ट्रांसलेशन एंड purport by his divine grace AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील ट्रांसलेशन में क्या लिखते हैं? माय डियर उद्धव, एट द एज ऑफ ओनली 5 years you were very grievously affected by the words of your mother's co-wife, and you were boldly gave up the protection of your mother and went to the forest to engage in the yogic process for realization of the supreme personality of God. As a result of this, you have already achieved the topmost position in all the three worlds. तो यहाँ स्वयंभुव मनु ध्रुव महाराज को उनको अचीवमेंट उन्होंने क्या प्राप्त किया है वो एक्चुअली उनको याद दिला रहे हैं। हाँ, एट द एज ऑफ ओनली मतलब 5 वर्ष के आयु में उन्होंने क्या है उनका जो उनके माता जो है, स्टेप मदर जो है, सुरुचि, उनके जो कटु वाक्य सुन के हैं, उससे क्रोधित होकर, हाँ, वो उससे भी मतलब उनके पिता या ब्रह्मा से भी अच्छा जो है ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, हाँ, वो अपना माँ को छोड़ देते हैं। माँ का प्रोटेक्शन वगैरह छोड़ देते हैं और छोड़ के वो कहाँ चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं और साधना करने के लिए। ठीक है? और उसकी वजह से क्या होता है उनको ओनली इन 6 मंथ्स, ठीक है? 6 महीने में वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है? तो ये अचीवमेंट कोई ऐसे प्राप्त नहीं किया। खाली 6 महीने में आपने पूरा तपस्या किया और भगवान को ध्यान मग्न होकर कर दिया, तो भगवान स्वयं आपके सामने अ, मतलब उपस्थित हो गए। मतलब ऐसे खाली ध्रुव महाराज खाते हुआ एक छोटा बालक जिसको भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, वो क्रोधावास में आकर, हाँ, खाली कुछ मटेरियल डिज़ायर प्राप्त करने के लिए वो गए थे। लेकिन व्हाट ही हैज़ अचीव्ड, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान से उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, भगवान से उनको जो भी चाहिए था, सब प्राप्त हुआ। दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। तो वही स्वयं भुवा मनु ध्रुव महाराज को याद दिला रहे हैं कि एट सच स्मॉल एज, एट सच लेस टाइम, इतना कम समय में आपने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। ठीक है? सो ये जो है जो उनका जो स्वयंभुव मनु का डायनेस्टी, उसके लिए क्या एक ग्लोरी है। नॉट ओनली स्वयंभुव मनु, क्योंकि पूरा समग्र जगत के लिए है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए भी ये एक ग्लोरियस चीज़ है। ठीक है? तो इसलिए अ, और आपने ऑलरेडी स्वयं भगवान को ऊपर आश्रित हो चुके थे, पूरा आश्रित थे, अभी भी है। ठीक है? सो इसलिए आपको ऐसा कार्य अभी शोभा नहीं देता। एक सरेंडर्ड सोल है जो भगवान के ऊपर आश्रय लेता है, उनको ऐसा कार्य कभी शोभा नहीं देता है। ऐसा करके स्वयं हम उनको समझाते हैं। ठीक है? टेक्स्ट 29 तम एनम अंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणम् एकम् अक्षरम् आत्मानम् अन्विच्छ विमुक्तम् आत्मदृग् यस्मिन् इदं भेदम् असत् प्रतीयते। My translation, my dear Dhruv, please therefore turn your attention to the Supreme Person who is the infallible Brahman. Face the Supreme Personality of Godhead in your original position, and thus by self-relation you will find this material differentiation to be merely flickering. तो अभी स्वयं मनु बोल रहे हैं कि इसलिए आपको ये शोभा नहीं देता और आपको अभी क्या करना चाहिए? अब भगवान के ऊपर शरणागति हो जाना चाहिए। हाँ, आपका ध्यान जो है भगवान के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। आपका अटेंशन जो है, हाँ, ये यक्षों को जो आप वध कर रहे हैं, वो छोड़ के अपना क्रोध वगैरह छोड़ के त्याग करके आपका ध्यान किसके ऊपर करना चाहिए? भगवान के ऊपर करना चाहिए। ये करके वो
मतलब स्वयं मनु बताते हैं। ठीक है। सो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है मतलब कोई भी व्यक्ति जो है इस जगत में हमारा शत्रु या मित्र नहीं है। क्यों? एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा का हिसाब से कर्म का जो अ, विधि है, उसके हिसाब से क्या है, हर व्यक्ति जो है वो अलग-अलग शरीर में वो उनको प्राप्त होता है। और उसके हिसाब से वो अपना कार्य वगैरह करते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो एवरीबॉडी इज़ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, हाँ, सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, ठीक है? सो अ, ये कर्म का श्रृंखल के हिसाब से कोई हमारे सामने एक शत्रु के हिसाब से आता है, हाँ, और कोई हमारा मित्र वगैरह रहता है, ठीक है? दैट इज़ हमारे कर्म के हिसाब से भी और उसके कर्म के हिसाब से भी। बट एक्चुअली द इनर एंड बिगर थिंग इज़ दैट उसके पीछे जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो एक जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है, हाँ, जो हर क्या बोलते हैं, हर जीव को, हर वस्तु को मतलब समदृष्टि से देखते हैं। भगवद गीता में 5.18 में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनि सुनिचैव सुपाके च पंडितः समदर्शिनः। ठीक है? मतलब जो भी विद्या विनय संपन्न है, हाँ? तो जो पंडित है, जो एक्चुअल ज्ञान वगैरह जो अर्जन किया है, हाँ, तो वो क्या करते हैं, ब्राह्मण, गवि और हस्तिनी मतलब चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, शूनी मतलब डॉग हो या शोपाके जो डॉग ईटर जो मांसाहारी करने वाले व्यक्ति, जो सबको समदृष्टि से देखता है। ये एक भक्त का एक दृष्टि है। हुँ। और भगवद गीता में 18.54 में भी हम देखते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। मतलब ये भक्त जो है, जो ऑलरेडी ऐसे मुक्त अवस्था में है, लिबरेटेड कंडीशन में है, वो कभी भी ऐसे दूसरे को मतलब डिफरेंशिएशन बाह्य जो शरीर जो है उसके हिसाब से कभी भी वो उनको डिफरेंशिएट नहीं करता, अलग-अलग नहीं देखता है। ठीक है? ही सीज़ ऑल लिविंग एंटिटीज़ एज़ स्पिरिट सोल। सभी जीव को वो क्या देखता है? एक आत्मा के रूप से देखता है और भगवान का ही एक दास के हिसाब से वो देखता है। इसलिए स्वयं व मनु को ध्रुव महाराज जो है उपदेश दे रहे हैं, ठीक है? आप भगवान के एक महान भक्त है, तो आपको ऐसा नॉर्मल ऑर्डिनरी विज़न जो है, एक साधारण व्यक्ति जैसे एक दूसरे को जिनको ज्ञान नहीं है, वो ऐसे देखते हैं। लेकिन आप तो ऑलरेडी सरेंडर हो, आपको आध्यात्म भगवान का स्वयं दर्शन हुआ है। हुँ? तो आपका जो भाई का जो अ, मृत्यु हुआ है, ना? जो एक यक्ष ने जो मारा है, हाँ? तो उसको उस दृष्टि से मत देखो, ठीक है? सो इसलिए उनको बोलते हैं कि आपका जो दृष्टि जो है, हाँ? वो टर्न योर अटेंशन टुवर्ड्स द लॉर्ड, आपका थिंक इन अनदर वे, ऐसे करके स्वयं भगवान उनको बताते हैं। टेक्स्ट 30 त्वं प्रत्यगात्मानं तदा भगवति अनन्ता आनन्दमात्र उपपानसमस्तशक्तौ भक्तिं विधाय परमं शनके अविद्या ग्रन्थिं ग्रन्थिं विवेत्स्यसि ममाहम् इति पारुधम्। That thus regaining your natural position and rendering service unto the Supreme Lord, who is all powerful, reservoir of all pleasure, and who lives in all living entities as the super soul, you will very soon forget the illusory understanding of I and mine। ठीक है? तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप अगर ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो आप ये मम और ममत्व इससे आप ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है? जो मतलब एक लिबरेटेड पर्सन जो है, मुक्त अवस्था में जो व्यक्ति है, हुँ? जो कि मतलब क्यों ध्रुव महाराज 5 साल में भगवान का दर्शन हुआ है। हुँ? सो
फिर भी वो क्या है एक टाइम बीइंग एक कुछ समय के लिए वो माया के वश में आके वो अपना बाकी लोगों को क्या है मेरा भाई का किलर ये सब मेरे यक्ष जो है उन्होंने मेरे भाई को मारा है करके उन्होंने मतलब उस दृष्टि से वो देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि समग्र जगत जो है वो इसी बेसिस में चलता है, मम और ममत्व। ध्रुव महाराज भी कुछ समय ऐसे ये इस वश में आके ऐसा कार्य कर रहे हैं, ठीक है? सो लेकिन स्वयंभुव मनु बोले कि आप जो है भगवान का जो डिवोशन सर्विस में एंगेज रहेंगे या इफ यू आर आपका जो अटेंशन जो है भगवान की तरफ केंद्रित करेंगे तो ये मम ममत्व से आप दूर हो जाएंगे। टेक्स्ट 31 स्वयच्छरोषं स्वयच्छरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् अग- अगदेन यथामयम्। Translation, my dear king, just consider what I've said to you, which will act as a medicinal treatment upon disease. Control your anger, for anger is the foremost enemy, the path of the spiritual realization. I wish all good fortune for you. Please follow my instruction. ठीक है, सो स्वयं मनु बोलते हैं कि आप अपना एंगर को कंट्रोल कीजिए, क्रोध क्यों? क्योंकि यही सब चीज का सबसे बड़ा शत्रु है स्पिरिचुअल रिलेशन आध्यात्मिक जगत मतलब आध्यात्मिक चीज को रिलेशन करने में सबसे बड़ा शत्रु क्या है? एंगर, क्रोध, ठीक है? हम भगवत गीता में देखते हैं टेक्स्ट 2.63 क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः श्रुति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ठीक है? सो क्रोधात् भवति सम्मोह, अगर क्रोध से क्या होगा उससे सम्मोह एक मोह में एक व्यक्ति आ सकता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम अगर व्यक्ति सम्मोह में रहेगा तो स्मृति उनका विभ्रम हो जाएगा। स्मृति जो इंटेलिजेंस हाँ, थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो नष्ट हो जाएगा एंड स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, ठीक है? स्मृति मीन्स योर मेमोरी, मेमोरी लॉस्ट होगा क्या होगा? योर बुद्धि आपका इंटेलिजेंस जो है ज्ञान जो है वो नष्ट होगा। बुद्धिनाशा सती, तो इससे एक व्यक्ति क्षय हो सकता है। तो सब चीज का कारण क्या है? क्रोध। इसलिए ध्रुव महाराज को स्वयं मनु भी बता रहे हैं कि आप भी क्रोध मत कीजिए और ये यक्ष को जो मार रहे हैं उनको मत मारिए, ठीक है? सो एक्चुअल देखा जाए तो ध्रुव ध्रुव महाराज जो है वो क्रोधी नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो एक राज्य के राजा थे और उत्तम का कोई मतलब उनका कोई उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया बट वो विदाउट फॉल्ट उनको मारा गया। तो इसलिए एज ए रूलर जो है उनका कर्तव्य बनता है कि उनको दंड देना है। बट सम एक्सटेंट कुछ हद तक क्रोध जो है ठीक है, बट वो क्रोध जब हद से ऊपर हो जाता है देन दैट इज नॉट गुड।